भाई ओए, अरे भाई देखिए भैया, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भैया पोटेंशियल के बारे में। ठीक है भैया, पोटेंशियल अगर किसी भी चार्ज को जिसकी वैल्यू क्या भैया 1 कूलम हो, जिसकी वैल्यू क्या हो भैया, अगर आप किसी पॉइंट से इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट पर लाते हो कोई चार्ज जिसकी वैल्यू क्या हो भैया 1 कूलम हो, अगर आप इंफिनिटी से उसे किसी भी पॉइंट पर उठा के लाते हो इंफिनिटी से, आपको याद है इंफिनिटी का पोटेंशियल क्या होता था, जीरो, क्योंकि इंफिनिटी पर वर्कडन क्या होता था, जीरो, और आपको पता है वर्कडन ही क्या होता है, पोटेंशियल होता है। क्या होता है भैया, तो इंफिनिटी का पोटेंशियल क्या होता था, जीरो होता था। ठीक है भैया, आप किसी भी यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट पर लाते हो तो जो वर्क डन होगा वो उस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा। याद होगा आपको। ठीक है भैया, तो अभी आज मैं कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है भैया, तो कल वाली चीजों को और ज्यादा क्लियर कर देगा। ठीक है, देखिए भैया, तो यहां पर देखिए भैया, आपको याद है कौन सा चार्ज था, सोर्स चार्ज। ठीक है, ये सोर्स चार्ज था, ये एक लाइन है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। ठीक है भैया, और मैंने आपको बताया था कि अगर चार्ज क्या होता है भैया, पॉजिटिव होता है तो उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होता है भैया, पॉजिटिव, और अगर चार्ज आपका नेगेटिव होता है तो पोटेंशियल क्या होता है भैया, उसकी वजह से नेगेटिव होता है। ठीक है भैया, कल मैंने बताया था आपको, याद है। ठीक है भैया, अब देखिए मैंने कहा 3 पॉइंट है आपके पास ए बी सी। ठीक है भैया, आप एक चार्ज जिसकी वैल्यू क्या है 1 कूलम है, क्या है भैया 1 कूलम है, उसको उसका इनिशियल पोजीशन क्या दी भैया, इंफिनिटी, और आपको पता होगा भैया इनिशियल पोजीशन जब इंफिनिटी होती है तो उस पॉइंट पर वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, जीरो, और जब वर्क डन जीरो होता है तो हम जानते हैं वर्क पोटेंशियल को हम वर्क से डिफाइन करते हैं, तो जब वर्क जीरो है तो पोटेंशियल भी क्या होगा भैया, जीरो होगा। ठीक है भैया, अगर उस चार्ज को आप याद है तो भैया आप फोर्स लगाकर, नेट फोर्स क्या होता था इसके ऊपर, जीरो, याद है, नेट फोर्स जीरो, तो एक्सेलरेशन भी क्या होता था भैया जीरो, तो वेलोसिटी क्या होती थी भैया, कांस्टेंट थी। ठीक है भैया, जब आप लाते हो किसी भी पॉइंट पर, मैंने मान लीजिए सी पॉइंट पर लाया, कहां पे लाया भैया, तो सी पॉइंट पर लाने में आप इंफिनिटी से कहां ला रहे हो, पहले सी पर, कहां लाया भैया, तो जो वर्क डन किया, जो आपने, भैया जब आप इंफिनिटी से कहां पे लाए, सी पर, इंफिनिटी से कहां पे लाए भैया, किसको, यूनिट चार्ज को, किसको लाया भैया, तो वो वर्क डन क्या हुआ, सी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर आया। याद है भैया, मैंने कहा था ना भैया कि अगर किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से लेकर सी पर लाते हो, किसी भी चार्ज नहीं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक भैया, आप इंफिनिटी से कहां पे लाते हो, सी पर लाते हो, तो जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर आता है, याद है ना, पोटेंशियल के बराबर आता है। तो सी का पोटेंशियल क्या होगा, याद है आपको, के क्यू, और उसकी इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी आर सी। ठीक भैया, अगर आप इसी चार्ज को लाए कहां से, इंफिनिटी से कहां पे लाए भैया, बी पर, कहां पे लाए भैया, यहां पर, तो जो वर्क डन होगा क्या होगा भैया, कौन सा चार्ज ला रहे हो भैया, 1 कूलम। ठीक भैया, अगर 1 कूलम चार्ज को पहले इंफिनिटी से सी पे लाया तो वो जो वर्क डन हुआ वो सी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर हुआ, और सी पॉइंट का पोटेंशियल आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है भैया, अगर आप इंफिनिटी से बी पे ला रहे हो तो जो वर्क डन हुआ वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट बी के, और उसकी वैल्यू क्या होगी, के क्यू अपॉन में आर बी। ठीक है, और अगर आप इंफिनिटी से चार्ज को कहां पे लाए भैया, ए पर, तो इंफिनिटी से जब आप ए पर लाओगे तो जो वर्क डन होगा तो क्या होगा, वो ए के पोटेंशियल के बराबर होगा, उसके पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी भैया, के क्यू अपॉन में आर ए, आर ए। अच्छा यहां पर देखिए, ये आर ए है, ये क्या है भैया, आर बी है ये, और ये क्या है भैया, आर सी है, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। तो भैया मैंने कल ये बताया था, ठीक है भैया, कि अगर आप इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट पर ला दो तो जो वर्क डन हो, किसको ला रहे हो, 1 कूलम चार्ज को ला रहे हो, किसको ला रहे हो, तो जो वर्क डन होगा वो उस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा जिस पॉइंट पर चार्ज क्या है भैया, आपका आके बैठा है। सी पॉइंट पर लाओगे तो जो वर्क डन होगा इंफिनिटी से लेकर सी में वो सी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा। डी पर लाओगे, समझ गया भैया, इंफिनिटी, लेकिन ला कहां से रहे हो, इंफिनिटी से, किसको, 1 कूलम चार्ज को, इंफिनिटी से ला रहे हो किसको, 1 कूलम चार्ज को, तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जिस पॉइंट पर आया उस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सी से बी पे ला रहे हो तो क्या होगा, या बी से ए पे ला रहे हो तो क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं सी से बी पे लाया, ठीक है भैया, वर्क डन फ्रॉम सी टू बी, यहां पे, ठीक है भैया,
मैं पोटेंशियल, ये तो क्या है, ये ऊपर का टॉपिक क्या है, पोटेंशियल। क्या है भैया, ये नॉर्मल पोटेंशियल है। पोटेंशियल जब बोलेंगे जब आप, पहला पॉइंट क्या होगा, इंफिनिटी, और दूसरा पॉइंट क्या होगा भैया, कोई सा भी हो सकता है। वो पॉइंट जो भी होगा वो चार्ज के इन्फ्लुएंस में होगा, ठीक है भैया। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या बात कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता होना चाहिए भैया कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी जब करंट आता है तो उसके लिए पोटेंशियल की आवश्यकता नहीं होती, पोटेंशियल डिफरेंस की आवश्यकता होती है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा तब तक चार्ज का फ्लो स्टार्ट नहीं होगा, और जब तक चार्ज का फ्लो स्टार्ट नहीं होगा करंट का फ्लो नहीं होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज का फ्लो कैसे स्टार्ट होता है तो आप चैप्टर नंबर 3 में देखोगे, ठीक है भैया। अभी आपको केवल इतना जानना है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। तो पोटेंशियल क्या है भैया, जब आप किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट पर किसी भी, सॉरी बार बार किसी बोल रहा हूं, जब आप यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट पर लाते हो तो आपके द्वारा किया गया वर्णन जिस पॉइंट पर आया उस पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के, पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है भैया। ये पोटेंशियल हो गया। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो देखिए भैया, जब मैं सी से बी पे आऊंगा, जब मैं सी से बी पे आ रहा हूं, किसको ला रहा हूं, यूनिट चार्ज को। किसको ला रहा हूं भैया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो आपको पता है इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा, जीरो तो नहीं होगा ना, और इस पॉइंट का भी कुछ पोटेंशियल होगा। अच्छा, दोनों पॉइंट में से किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का ज्यादा क्यों होगा रोहन, डिस्टेंस इस चार्ज के ज्यादा क्लोज है, तो बी का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, और सी का पोटेंशियल क्या होगा। तो जब आप चार्ज को सी से कहां पे ला रहे हो, बी पे ला रहे हो, तो जो वर्क डन होगा, किसको ला रहे हो भैया, एक कूलम चार्ज को, जो वर्क डन होगा वो क्या होगा भैया, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। किसके किसके, बी, सी से बी पे ला रहे हो तो यानी क्या होगा, वी बी माइनस वी सी। वी वी की वैल्यू क्या भैया बताइए, के क्यू अपॉन में आर बी, और वी सी की वैल्यू क्या भैया, के क्यू अपॉन में आर सी। तो के क्यू कॉमन ले लीजिए, क्या होगा, 1 बाय में आर बी माइनस 1 बाय में आर सी, ठीक भैया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब एक पॉइंट से जिसके पास कुछ पोटेंशियल है दूसरे पॉइंट पर किसको लाते हो आप, यूनिट चार्ज को। किसको लाते हो भैया, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आप यूनिट चार्ज को लाते हो तो जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, उन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। क्या होगा भैया, चलो भैया आप बी से ए पे आ रहे हो तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी से ए पे आ रहे हो तो किसका पोटेंशियल ज्यादा है, ए का। जाहिर सी बात है, क्योंकि ए क्या है, ज्यादा पास में, बी क्या है, दूर में, तो उसमें इस चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसमें इसी चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो जब आप बी से कहां पे आ रहे हो भैया, बी टू ए पे आ रहे हो तो भैया क्या होगा, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए क्या होगा भैया। अब बी भी क्या है, बी के पास भी कुछ पोटेंशियल है और ए के पास भी क्या है, कुछ पोटेंशियल है। तो जब बी से ए पे आ रहे हो तो जो वर्क किसको ला रहे हो, एक कूलम चार्ज को। क्या कर रहे हो भैया, एक कूलम चार्ज को। तो आपके द्वारा किया गया वर्डन किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए के बराबर। वो कैसे निकलेगा भैया, तो वी ए माइनस वी बी। वी ए की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन में आर ए, और के क्यू अपॉन में आर बी। तो के क्यू कॉमन ले लीजिए, क्या होगा, 1 बाय में आर ए माइनस 1 बाय में आर बी, ठीक है भैया। तो भैया पोटेंशियल, दोबारा सुन लीजिए, एक बार आंख बंद कीजिए और देखिए, मैं बोल रहा हूं भैया, जब आप किसी यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट पर लाते हो, और वो पॉइंट क्या भैया, चार्ज के, सोर्स चार्ज के क्या हो, इन्फ्लुएंस में हो, क्या हो, तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन उस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा जिस पॉइंट पर क्या भी आपका यूनिट टेस्ट चार्ज आया है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आया है, ठीक है भैया। अगर आप किसी यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट पर लाते हो तो जो वर्क डन होगा वो उस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा। समझ गया भैया, ये तो पोटेंशियल हो गया। लेकिन जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आते हो जिनके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, तो जो वर्क डन होगा, किसको ला रहे हो भैया, यूनिट चार्ज को, तो जो वर्क डन होगा वो उन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। जो वर्क डन होगा वो उन दोनों, भैया इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। बाकी देखिए ये जो है आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगी, बाकी इसकी आवश्यकता आपको डेरिवेशन वगैरह में नहीं होती, ठीक है भैया। लेकिन क्वेश्चन वगैरह जब भी आप करोगे तो हर जगह पर ये आएगा आपका, ठीक है भैया। तो पोटेंशियल क्या होता है भैया, पोटेंशियल क्या होता है, तुझसे पूछ रहा हूं मैं, नहीं सुन रहा ना। जब आप किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट पर लाते हो तो किया गया वर्क डन उस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा।
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जब एक चार्ज को, यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाते हो तो किया गया आवर्धन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। समझ गए भैया? पोटेंशियल जब भी बोलूंगा तो चार्ज कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी से। और पोटेंशियल डिफरेंस जब भी बोलूंगा तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, और दोनों पॉइंट के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। कल मैंने बताया था ना, वर्णन क्या होता है? पोटेंशियल ही होता है। वर्णन क्या होता है भैया? लेकिन किस कंडीशन में? जब आने वाला चार्ज क्या हो भैया? 1 कूलम। क्या हो? समझिए भैया, कॉपी करो फटाफट इसको। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस का एक बहुत बड़ा मेजर रोल है, क्योंकि चार्ज के फ्लो के लिए चाहिए 2 पॉइंट है, ए पॉइंट बी पॉइंट, दोनों का पोटेंशियल क्या भैया? सेम है। अगर आप दोनों पॉइंट को वायर के थ्रू जोड़ दोगे तो वहां पर चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज के फ्लो के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चाहिए? अगर 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो वहां उनके बीच में चार्ज का फ्लो भी होगा, और जब चार्ज का फ्लो होता है तो वहां पर क्या आती है? इलेक्ट्रिसिटी आती है। क्या आती है भैया? जिसका इस्तेमाल हम ट्यूबलाइट, पंखा, फोन चार्ज करने में करते हैं। ठीक है भैया? पोटेंशियल कितना भी ज्यादा हो, लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वहां पे करंट का फ्लो नहीं होगा। हमें पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज का फ्लो हो। चार्ज का फ्लो होगा तो वहां से क्या आएगी? इलेक्ट्रिसिटी आएगी। ठीक भैया? तो ये ध्यान रखना भैया कि जल्दी करो। देखिए मिटो रहा हूं मैं, मिटाऊं? बी से ए पे आ रहा है, किसको ला रहा है? यूनिट चार्ज को। किसको ला रहा है भैया? कल तो तेरा बक्कल संडे में। भाई मजाक में मत लेना, पहले बता रहा हूँ, संडे की क्लास को जिसने छुट्टी की उसको डबल मारूंगा, और जो क्लास, ठीक है, और जिसने क्लास में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी मारूंगा भी और घर पे कॉल भी करूंगा। ध्यान रखना। इसलिए सेकंड चैप्टर जितना बढ़ा दिया, रट लो उसको। सेकंड बेटा भाई, तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस क्लियर हो गया? पोटेंशियल में क्या होगा? पहला पॉइंट क्या होगा? इंफिनिटी, और दूसरा पॉइंट क्या होगा? चार्ज के इन्फ्लुएंस में। कौन से चार्ज के? और जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूंगा तो दोनों ही चार्ज पॉइंट क्या होंगे? चार्ज और चार्ज के इन्फ्लुएंस में। समझ गए भैया? देखिए भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए भैया। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट में पॉइंट लिखवा देते हैं। नोट में आपको दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर के बारे में थोड़ा सा लिखवा रहा हूं। मैंने ए पॉइंट पर, ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? 2200 वोल्ट है। क्या है भैया? 200 वोल्ट है। ये रेजिस्टेंस है। भैया इसका क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब बोलो करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस। भैया दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या है भैया? 220 वोल्ट, और बी का क्या है भैया? 200 वोल्ट है। हे भैया 200 वोल्ट है। यहां पर एक वायर लगा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस क्या है भैया? इसको 2 ओम कर दो। ये भी क्या है? 2 ओम है। तो कैलकुलेट, ये दोनों में निकालना भैया, ए एंड बी के अंदर। ये ए डायग्राम है और ये बी डायग्राम है। तो भैया करंट निकालना दोनों के अंदर। तो भैया यहाँ पे करंट क्या होगा? करंट की वैल्यू क्या होगी भैया पे? क्योंकि भैया दोनों एंड क्या है? सेम पोटेंशियल जुड़े हुए हैं, दोनों एंड के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज का फ्लो
और चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो करंट भी क्या होगा भैया। लेकिन यहां पर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है, तो देयर इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी भैया, बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या होगा भैया, 20 वोल्ट। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 20 वोल्ट है। रेजिस्टेंस क्या है भैया, 2 में। तो करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भैया, 20 अपॉन में 2, यानी 10 एम्पियर का करंट दौड़ेगा यहाँ पे। ठीक भैया, समझ गए। तो भैया ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी जब भी बोली जाएगी तो इसका मतलब दोनों वायर के एंड पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल सेम होगा तो करंट नहीं होगा। ठीक है, समझ गई। हाँ भाई, नोट है, क्वेश्चन की फॉर्म में नोट है इसमें। हाँ मैं तो ऐसे बनाता हूँ, आदत डाल ले। अबे पूरे तीसरे चैप्टर में यही बनाऊंगा। हो गया बस। भैया वही चीज को ध्यान रखना, क्योंकि ये ध्यान रखना सबसे ज्यादा क्वेश्चन में संडे को पोटेंशियल से ही पूछूंगा। रट लो इस चीज को, दिमाग में भर लो, हाँ भाई कब आएगा पोटेंशियल। और बोर्ड में डेरिवेशन भी करा लूंगा केवल। और उस दिन जो पिटाई की वीडियो रहेगी ना, वो यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, लाइक के लिए, शेयर के लिए। हाँ प्लीज। ठीक है भैया, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन कराने जा रहा हूँ भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है भैया, और इसका ये खुद 2 नंबर का आता है, और इससे लिंक टॉपिक तो 3-3, 4-4 नंबर के आते हैं। ठीक है भैया, तो देखिए भैया रिलेशन क्या है, और आपको पता है रिलेशन। मैं अगर बोल दूंगा, ध्यान दीजिए भैया, अगर मैं बोल दूंगा कि चार्ज जो आ रहा है वो 1 कूलम का है, क्या है भैया, तो वर्क क्या होगा, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, है ना। पोटेंशियल या कब पोटेंशियल के बराबर होगा अमित, जब पहला पॉइंट क्या हो इन्फिनिटी, और दूसरा पॉइंट क्या हो चार्ज के इन्फ्लुएंस। लेकिन जब दोनों पॉइंट चार्ज के इन्फ्लुएंस में है तो जो पॉइंट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है भैया, अगर मैं चार्ज को 1 कूलम बोल दूं तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर हो जाता है। अगर मैं चार्ज को, देखिए क्यू नॉट, अब क्यू नॉट की वैल्यू क्या भैया, 1 कूलम, इनके बीच में दूरी की है भैया आर, है ना। तो फोर्स क्या होगा इनके बीच में, के क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। अब बेटा आपको पता है ये तो 1 कूलम है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा भैया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब भी दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ चार्ज इज 1 कूलम, ठीक है भैया, कोई सा भी एक चार्ज क्या भैया 1 कूलम है, तो उस केस में जो पोटेंशियल वर्क होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, और जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे साइड में, हम टॉपिक डाल दीजिएगा, रिलेशन इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एनसीईआरटी का सबसे मेन टॉपिक है, लिखिए सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है भैया, देखिए यहां पे इतना ध्यान रखना, इफ क्या कि भैया क्यू नॉट इक्वल्स टू में 1 कूलम, यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए। ठीक है भैया, ध्यान रखना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा हर जगह, अभी यहां बता रहा हूं, बाकी हर जगह पे डायरेक्ट लिखूंगा। अगर एक चार्ज क्या है 1 कूलम का है, तो भैया क्या होगा, ये Q और Q नॉट दोनों आपस में R डिस्टेंस पर है, क्या है भैया, R डिस्टेंस पर है। तो जो पोटेंशियल वर्क होगा वो वर्क होगा किसके बराबर है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस के। एंड
जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फोर्स होगा, वो किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? अगर चार्ज आपका ये वाला 1 कूलम का है तो जो वर्क डन हुआ है इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में, वो वर्क डन क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। पता है ना क्यों? मेरे को बताने की आवश्यकता तो नहीं है ना बार बार। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। अब देखिए भैया एग्जाम, ये चार्ज क्यों था? इससे एक्स डिस्टेंस पर एक चार्ज क्या क्यू नॉट है, जिसकी वैल्यू क्या है भैया? 1 कूलम है। अच्छा आपको पता है ये क्या है? पॉजिटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? आपको पता है पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? उससे दूर जाती है। बोलो हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आपको पता भी है, जैसे कि आपको पता है चार्ज 1 कूलम का है, तो आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस फोर्स को, ये कौन सा फोर्स है भैया? रिपेलिंग फोर्स, इसको क्या लिख दोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। बोला ना भी भैया, जब चार्ज आपका 1 कूलम का होता है तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स होगा, वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। ठीक है, चलो आप बाहर से एक फोर्स भी लगा रहे हो, खैर उस फोर्स को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ जाओ। ठीक है भैया, क्योंकि उस फोर्स का डेरिवेशन में कोई काम नहीं था, बस याद है ना, कहीं यूज होता है क्या डेरिवेशन में? ठीक है भैया, आपको पता है ये चार्ज यहां से यहां पे आ गया, आ रहा भैया विद कांस्टेंट स्पीड, कितना डिस्प्लेसमेंट किया? dx किया। क्या किया? तो भैया आपको पता है वर्क डन क्या होगा? dw किसके बराबर होगा? dv के। बोलो हाँ, क्योंकि चार्ज क्या है? 1 कूलम का है ना। तो वर्क क्या होता है? फोर्स। फोर्स, लेकिन यहाँ पे फोर्स नहीं लूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा। क्या लूंगा? समझ गया क्यों? ठीक है भैया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? dx। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इधर है ना। तो एंगल क्या होगा? cos 180 डिग्री। वी नो इफ Q नॉट इक्वल्स टू में 1 कूलम, तो ये सारी घटनाएं घटेंगी डेरिवेशंस के साथ। तो ये क्या होगा? dv इक्वल्स में क्या होगा? माइनस ई इंटू में dx। कोई दिक्कत नहीं बच्चा। तो E इक्वल्स टू में माइनस dv अपॉन में dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये छोटा है लेकिन बहुत तगड़ा रिलेशन है ये। ठीक है भैया, तो ये हो गया रिलेशन। अब इसके बहुत सारे यूज है, बहुत सारी एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन धीरे धीरे करेंगे, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है भैया, तो कह रहा है भैया इफ क्वेश्चन, इफ v इक्वल्स टू में 1 बाय में 3 x की पावर 3, 1 बाय में 2 x की पावर 2 और ये 5 है भैया। पोटेंशियल इतना है भैया, इतना वोल्ट है पोटेंशियल। ये वेरिएबल फॉर्म में किया गया। पोटेंशियल किसमें भैया? वेरिएबल में। तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल्स टू 2 मीटर। किस पे निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड? 2 मीटर पे निकालनी है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 मीटर की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो आपको पता है क्या? अच्छा यहाँ पे माइनस का मतलब बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है भैया, तो E क्या होता है भैया? माइनस dv अपॉन में dx। तो E इक्वल्स में क्या होगा भैया? माइनस d अपॉन में dx। और v क्या होगा भैया? 1 बाय में 3 x की पावर 3, 1 बाय में 2 x की पावर 2 और ये क्या होगा? 5। ठीक है, तो E इक्वल्स में क्या होगा? माइनस बाहर आ रखा है, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय में 3 बाहर हो गया, dx की पावर 3 अपॉन में dx। इसका इसमें हो गया तो 1 बाय में 2 dx स्क्वायर अपॉन में dx। और 5 अकेला है तो क्या होगा? 0। ठीक है, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है भैया? 0 होता है। तो E इक्वल्स में क्या हो जाएगा भैया आपका? ये क्या होगा? माइनस 1 बाय में 3। डिफरेंशिएशन में क्या होता है? पावर आगे आती है, एक पावर कम हो जाएगी, हाफ। एक पावर आगे आ गई x। ठीक है भैया, और ये क्या हुआ? पावर कम हो जाती है ना भैया, पावर 2 थी तो अब पावर 1 हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई भैया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक्स की वैल्यू क्या है भैया? कहाँ पूछ रखा है? 2 पे, तो यहाँ पर रखिए 2, तो क्या है भैया? माइनस 6 न्यूटन पर कूलम। अच्छा एक चीज देखिए भैया, यहाँ पे जो ये तो एक क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है भैया, जो करना है आसान ही था, ऐसे आते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। ठीक है भैया, तो अब देखिए भैया यहाँ पर माइनस क्या दिखा रहा है? इस क्वेश्चन में माइनस क्या दिखा रहा है? डीवी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है भैया? कितने में? डीएक्स में। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डीवी है। और इस पॉइंट से इस पॉइंट का सेपरेशन क्या है? ये है डीवी पोटेंशियल डिफरेंस। किसमें? डीएक्स सेपरेशन में। डीवी पोटेंशियल डिफरेंस किसमें है? डी। अच्छा बताओ किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा? इसका या इसका? ए का या बी का? ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि ये पॉइंट क्या है? ज्यादा क्लोज में, और ये क्या है? दूर। अच्छा इसका पोटेंशियल अगर मान लीजिए वी है तो इसका क्या होगा? वी प्लस डीवी होगा, छोटा से ज्यादा। अब अगर ये वी है
तो ये थोड़ा सा फालतू हो जाएगा ना इसे, v प्लस डीवी। ठीक है भैया, तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, ऐसे, और पोटेंशियल इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, उल्टी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। उल्टी डायरेक्शन में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में देखूं तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, यहाँ का, आगे का। तो माइनस का साइन केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल आपका क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। क्या हो रहा है भैया, तो देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो देखो डिफरेंस निकालो, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिफरेंस निकालो। दिस पॉइंट माइनस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, यानी ये क्या होगा फाइनल, और ये क्या होगा, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे आ रही है ना, ये क्या होगा फाइनल, और ये क्या होगा, फाइनल क्या है कम, और इनिशियल क्या है, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा। तो भैया यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आ रहा है इसके आगे, वो नेगेटिव साइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, dx अगर हम इधर भी ले लें क्या दिक्कत है, मतलब तो फिर माइनस dx के साथ कॉस नहीं लगाएगा, फिर या तो कॉस लगा ले, फिर इस एक के साथ माइनस लगा ले, दोनों में से एक काम होता है। ठीक है, तो भैया देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम ऐसे जा रहे हैं, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, v, और ये क्या गया भैया, v प्लस dv। तो इसका पोटेंशियल क्या है, कम है, और इसका पोटेंशियल क्या है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये क्या होगा फाइनल, और ये क्या होगा, फाइनल वाला क्या है, कम है, इनिशियल वाला क्या है, तो डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव है। क्या आएगा भैया, तो ये जो माइनस लगा हुआ है ये दिखा रहा है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट इन द डायरेक्शन ऑफ, negative sign indicate in the direction of electric field पोटेंशियल क्या हो रहा है भैया, डिक्रीज कर रहा है। तीर का निशान नीचे कर देना। ठीक है भैया, कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो फटाफट। भैया देखिए भैया, ओए प्लीज इधर देखो, देखिए भैया, अरे अभी जो पीछे रिलेशन निकाला, आप किसी भी बॉडी का पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो उसको। देखिए कैसे, तो कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप पीछे वाले फॉर्मूला को कैसे यूज करोगे। देखिए आपको पता है E इक्वल्स टू में माइनस dv अपॉन में dx है ना, तो dv क्या होगा, माइनस E इंटू में dx, यही होगा। तो भैया देखिए आपको पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो दोनों साइड में क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ध्यान दीजिए, तो क्या होगा dv, और ये क्या होगा माइनस E dx, दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दीजिए। क्यों, अच्छा मैंने इंटीग्रेट क्यों किया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। dv क्या है भैया, dv से अगर v निकालना है तो इसको क्या करोगे भैया, इंटीग्रेट करोगे। क्या करोगे भैया, अगर v1 लिमिट लगाएंगे हम v1 और v2, और यहाँ पर x1 और x2,
अगर देखिए भैया V1 0 है, अगर आपका V1 क्या होगा, तो V1 मतलब इनिशियल पोटेंशियल अगर आपका 0, तो पॉइंट कहां पर होगा, चार्ज कहां पे था, इन्फिनिटी पर था, तो आएगा क्या, पोटेंशियल। क्या आएगा भैया, तब इससे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा पोटेंशियल। लेकिन अगर V1 और V2 दोनों ही नॉन जीरो है, तो क्या आएगा भैया, पोटेंशियल डिफरेंस। इफ V1 इक्वल्स में 0, तो हमारा